हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया जा रहा है बिहार दरोगा प्रीलिम्स फुल लेंथ सेट टेस्ट 2, इसका आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, धोबगढ़ी की चोटी अवस्थित है तो कहाँ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ी में। सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगा इसका सही आंसर। सतपुड़ा की पहाड़ी की बात करेंगे तो ये कहाँ पड़ेगा, एमपी में है। सतपुड़ा की पहाड़ी एमपी में है और इसकी चोटी कौन हो जाएगा, धूपगढ़, जिसका ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1350 मीटर हो जाएगा, 1350 मीटर हो जाएगा। मैकाल पठार की हम बात करेंगे तो मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। इसके ऊंची चोटी की बात करेंगे तो अम्बरकंटक पहाड़ी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी नदी यानी कि विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसका सही आंसर नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा नर्मदा और ताप्ती है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा की बात करेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है और ये अरब सागर में गिर जाती है और ये एक चूरी का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं निर्माण करती है। नर्मदा की बात करेंगे तो इसका लंबाई 1312 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है, तो कौन नहीं होगा, चेना जो जलप्रपात है राजस्थान में नहीं है। बिहार जलप्रपात राजस्थान में है, चुलिया राजस्थान में, पुनासा राजस्थान में है, यहाँ पर नहीं कहा है तो चेना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा की बात करेंगे तो 125 सेंटीमीटर होता है। भारत में जो मानसून आता है जून के फर्स्ट वीक में दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, सबसे पहले केरल में बारिश करवाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो किस फसल हो जाएगा, तो जूट के लिए हो जाएगा। जूट के लिए, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपातानी सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रचलित है, तो आपातानी की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग कहाँ बना, अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, गलत है। बगलिहार परियोजना चिनाब बिल्कुल सही है, तुलबुल झेलम में भी सही है, अलमाटी कावेरी यही गलत हो जाएगा। अलमाटी की बात करेंगे तो एक कृष्णा नदी हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा। चंबल चंबल ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो सही नहीं है क्या, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सड़क घनत्व, यानी कि ओवरऑल की बात कर रहा है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर ओवरऑल की बात करेंगे, सर्वाधिक सड़क घनत्व की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। लेकिन यही कहेगा कि राज्यों में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व कहाँ है, तो राज्य में कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व हो जाएगा। जबकि हम बात करेंगे सर्वाधिक सड़क कहेगा राज्यों में सर्वाधिक यानी कि सड़क घनत्व, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र। सड़क ज़्यादा महाराष्ट्र में, लेकिन घनत्व ही लगा देगा ना तो केरल में हो जाएगा। कहेगा सबसे ज़्यादा सड़क कहाँ हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में, और सर्वाधिक सड़क घनत्व कहेगा तो केरल हो जाएगा। लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर ओवरऑल सड़क घनत्व की बात करेगा तो दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश का बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो किस खनिज के लिए हो जाएगा, तो मैग्नीज के लिए हो जाएगा। क्या, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है, तो कौन है इसमें नहीं, तो दामोदर घाटी है, पश्चिम घाट है, पूगा है, कृष्णा गोदावरी बेसिन ये नहीं है, यही गलत दिया हुआ है, तो नहीं है कौन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात, ओवरऑल लिंगानुपात की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा 1084। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है क्वेश्चन में अलंग सोसिया क्या है, तो अलंग सोसिया की हम बात करेंगे तो जहाज यानी कि पुनर्वर्तन कारखाना है।
आलंग बड़े बड़े जहाज यहाँ पे तोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है। तो वियतनाम का राजधानी की बात करेंगे तो हनोई हो जाएगा, मुद्रा की बात करेंगे तो डॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है। तो तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा की बात करेंगे तो मनात है, क्या हो जाएगा, मनात। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहाँ है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की बात करेंगे तो भूटान को कहा जाता है, और प्यासी भूमि का देश कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद बिहार में अवस्थित नहीं है। तो बिहार में हम बात करेंगे तो कौन सा महाजनपद स्थित नहीं है। तो अंग है, मगध है, बज्जी भी है वैशाली में, और यहाँ पर मल जो दिया हुआ है जो जिसका राजधानी कुशावती है ये बिहार में नहीं है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की बात करेंगे तो 483 बीसी में, जबकि गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था, जन्म की हम बात करेंगे तो कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म 563 ईसा पूर्व में, जबकि मृत्यु 483 बीसी में। गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति, जन्म और जो निर्वाण हुआ था सभी वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिनको हम कहते हैं विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन एहोल प्राशस्ति के रचनाकार थे, तो कौन थे एहोल के। तो इसका सही आंसर रवि कीर्ति हो जाएगा, रवि कीर्ति। एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कहा है, कहेगा एहोल अभिलेख से कौन सा शासक संबंधित है। तो यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलाश मंदिर जिस एलोरा में निर्मित है ये किस शैली में, शैली की बात करेंगे तो बेसर शैली। बात करेंगे ओवरऑल भारत में तो उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनता है नागर शैली में, दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बनता है द्रविड़ शैली में, जबकि बीच में जो मंदिर बनता है वो बेसर शैली का उदाहरण है। तो कैलाश मंदिर बेसर शैली, तो बेसर शैली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बलबन की रक्त और लौह नीति के त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक था। तो इस कौन हो जाएगा, तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुंदेला राजपूत का विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था। तो किसके समय में हुआ था, शाहजहां के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है। तो लॉर्ड इरविन से किनका संबंध नहीं है देखते हैं। तो चटगांव शस्त्रागार पर हमला है, बिल्कुल सही है। कर रहा है शारदाधिनियम का क्रियान्वयन ये भी है। कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन ये है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये नहीं है, तो हमसे नहीं पूछ रहा, तो डी हो जाएगा। वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, पहला 30 में हुआ था, दूसरा 31 में, और दूसरा में ही गांधी जी भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मजहरूल हक के द्वारा। फिर कह रहा है 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक के बम्बई में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की। तो इसका सही आंसर अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। कौन, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को ही कहाँ से हुआ था। तो इसका सही आंसर 20 नेटिव इन्फेंट्री से हो जाएगा, जबकि मंगल पांडे थे 34 नेटिव इन्फेंट्री में, लेकिन स्टार्ट हुआ था 20 नेटिव इन्फेंट्री से। कह रहा है फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें कौन था। फिनिक्स बस्ती की बात करेंगे तो इनके संस्थापक महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। फिर कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें करैया अगस्त प्राप्त का प्रस्ताव के विरोध में किया गया था, नहीं। इसका दूसरा चरण अक्टूबर 1941 में शुरू किया गया, ये भी नहीं है। उसके बाद कह रहा है दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त बने। व्यक्तिगत सत्याग्रह विकल्प सही है। यहाँ पर तो दूसरे सत्याग्रह नहीं बने थे, पहला बने थे विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त बने थे। तो यहाँ पर दो तो ये गलत दिया हुआ है। पहला विनोबा भावे बने थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त बने थे। यहाँ पर तीसरा तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तीसरा बने थे ब्रह्मदत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित है। तो इटली के एकीकरण से कौन संबंधित है, तो
मेटरनिक हो जाएगा। फिर कह रहा है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना की हम बात करेंगे तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं बोल रहा है, सिर्फ राष्ट्र संघ। यहाँ 10 जनवरी 1920, 24 अक्टूबर 1945 नहीं माना है। यूएनओ के कहेगा ना तो 24 अक्टूबर 1945 होगा। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जीत भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों का विभाजन करती है। शक्तियों के विभाजन तो संघ और पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निवारक निरोध कानून उल्लेखित है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है, तो यहाँ पे सही आंसर कार्य के यानी कि न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। राज्यपाल की बात करेंगे तो इसका सलाहकार कौन हो जाएगा। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, इसका सही आंसर एक हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। महिलाओं की बात करेंगे तो 1926 में हुआ था। फिर कह रहा है इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था, तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे। एम.एन. अयंगर थे, के मुंशी थे, एक के आयर थे, बी.एन. राव, ये नहीं, यही नहीं होगा, टोटल 7 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से राजसूची के यानी कि राजसूची का विषय नहीं है, तो कौन है जो राजसूची का विषय नहीं है। तो पुलिस है, न्याय है, जल है। सीमा कर तो एक केंद्र का विषय है, संघ सूची का विषय है, तो नहीं बोला है राजसूची का, तक सीमा कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में बिना संसद सदस्य हुए भी उसके कार्रवाई में भाग लेने तथा सदन में बोलने का प्राधिकार प्राप्त होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन, महान्यायवादी हो जाएगा। क्या, महान्यायवादी। महान्यायवादी का वर्णन 76 अनुच्छेद में है। कौन, 76 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता श्रेणी में नहीं आता है, तो कौन नहीं आता है, तो अंतर्राज्यीय जल विवाद नहीं आएगा। अंतर्राज्यीय जल विवाद अनुच्छेद किस में वर्णित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 362 हो जाएगा, रुक जाइए, तो 300 263 262 हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए, 262 हो जाएगा। इसका 262 ही आ जाएगा, 262 अनुच्छेद में ही दिया हुआ है जल विवाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस राज्य के राजभाषा यानी कि राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीट राज्यसभा का है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार की हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। क्या, तमिलनाडु हो जाएगा। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, 16 है, तो बिहार की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, राज्यसभा का सीट 16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कब किया गया। तो केंद्रीय प्रशासनिक की बात करेंगे तो इसका गठन 1985 में हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रथम बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था। तो प्रथम बार की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मीनू मसानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक दंड क्या होती है। तो इसका सही आंसर प्रति व्यक्ति आय से। फिर कह रहा है राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता किस अर्थशास्त्री को माना जाता है। तो इसका सही आंसर साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि प्राथमिक घाटा बराबर क्या हो जाएगा। तो राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिनी गुणांक विधि है, तो मिनी गुणांक की हम बात करेंगे तो आय की विषमता की माप का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र विद्यालय में राष्ट्रीय यानी कि मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। जो
इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिड डे मील 1995। करा सरकारी बैंक वे बैंक है जिसमें सरकार की धारिता होती है, कितना परसेंट हो जाएगा, तो 51% से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर किसान क्रेडिट की बात करेंगे तो यशवंत सिन्हा के द्वारा। फिर कह रहा है कि सार्कोलोफ्लाज्म नामक तरल पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाएगा, तो इसका सही आंसर पेशी ऊतक में, पेशी ऊतक हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर कह रहा है कि महाधमनी निकलती है, तो महाधमनी कहाँ से निकलेगा, तो बाएं नीलय से निकलता है, बाएं नीलय से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि मेटाकार्पल्स यानी कि अस्थि पाई जाती है। मेटाकार्पल्स की बात करेंगे तो हथेली में होता है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रोटेस्ट ग्लैंड यानी कि पुरस्थ ग्रंथि भाग है, किसका भाग है, तो नर जनन तंत्र का हो जाएगा। फिर कह रहा है नीलहरि शैवाल किस जगत के जीव है। नीलहरि शैवाल की बात करेंगे तो मोनेरा के अंतर्गत आ जाएगा, 5 जगत में बांटा गया था, इसमें मोनेरा आ जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोटोजोआ के कारण हो जाएगा पेचिस। फिर कह रहा है आहार नाल का पहला भाग, तो आहार नाल का पहला भाग क्या हो जाएगा, मुख गुहा हो जाएगा। फिर कह रहा है श्वेत कण WBC का निर्माण कहाँ होता है। WBC की बात करेंगे तो इसका निर्माण लिम्फ में भी होता है, प्लीहा में भी होता है और यकृत में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में तो प्रकाश विद्युत सेल हो जाएगा। कह रहा है एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होगा, तो आदर्श तरल की श्यानता क्या होता है, शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न नहीं की जा सकती है, तो अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे तो द्रवों के भीतर नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। कह रहा है यदि वायु ध्वनि की चाल की दिशा में वह रही हो तो ध्वनि की चाल यानी कि तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही आंसर दोनों बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले इनके उत्प्लावक बल से कम हो तो इस स्थिति में वस्तु क्या होगा, तो इसका सही आंसर कुछ भाग द्रव के ऊपर आता है और वस्तु तैरती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब की बात करेंगे तो इसका प्रतिबिंब की बात करेंगे तो ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच। और कैसा बनेगा, याद रखिएगा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा सीधा आभासी बनेगा। तो यहाँ पर तो ध्रुव और फोकस के बीच याद रखिएगा, यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर ध्रुव और फोकस के बीच हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ध्रुव और फोकस के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैथोड किरणें का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कैथोड किरणें के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं। तो ए यानी कि किरणें धनावेशित होती है, ये गलत दिया हुआ है, कैथोड ऋणावेशित है। उसके अलावा सभी सही दिया हुआ है, किरण गैसें क्या आयनीकृत कर देती है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है जब एक किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर गिरती है तो एक्स किरण उत्पन्न करती है, भी सही है। फिर कह रहा है किरणें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित की जाती है, ये भी सही है, तो सही नहीं है, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन TNT है एक क्या है, TNT की बात करेंगे तो इसका सही आंसर एक विस्फोटक है। फिर कह रहा है कोलाइडी विलयन को किस तिथि द्वारा शुद्ध किया जाता है, यहाँ पर किस विधि का लीजिएगा, किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो इसका सही आंसर अपवहन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिटकिरी किस तत्व का यौगिक है, तो फिटकिरी की बात करेंगे तो पोटेशियम का हो जाएगा। फिर कह रहा है गैसोहोल मिश्रण है, गैसोहोल की हम बात करेंगे तो पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण हो जाएगा, पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण हो जाएगा। कह रहा है जब सीमेंट के साथ बालू तथा जल को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं, तो इस मिश्रण की बात करेंगे तो ये मोटर्स कहते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एंटीसेप्टिक नहीं है, तो कौन है जो एंटीसेप्टिक नहीं होगा, तो देखते हैं। क्रोश जो दिया हुआ है क्रोसिन एंटीसेप्टिक नहीं है, आयोडीन हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, लेकिन डी नहीं।
फिर कह रहा है कांच घुलनशील होता है, तो कांच घुलनशील किस में हो जाएगा, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा। कह रहा है स्टेट फॉर्म द हार्ट किनकी रचना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कपिल देव का हो जाएगा, क्या कपिल देव का हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है, तो इसका सही आंसर सीआरपीएफ, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुआ है। सीआईएसएफ की बात करेंगे तो 1969 में। एसएसबी की बात करेंगे तो 1963 में हो जाएगा, 63 में। चलिए इसका सही आंसर एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है, तो यूनिसेफ की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर बाल स्वास्थ्य पोषण टीकाकरण इत्यादि गतिविधियों का उपलब्ध कराना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर वियना हो जाएगा। फिर कह रहा है भारत रत्न विजेता सत्यजीत रे का संबंध किससे है, तो सत्यजीत जी का संबंध कला से हो जाएगा, क्या कला से हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि डिसेंट ऑफ माइन किनकी रचना है, डिसेंट ऑफ माइन की हम बात करेंगे तो ये चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, डिसेंट ऑफ माइन चार्ल्स डार्विन। फिर कह रहा है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में किसने सर्वाधिक बार वीटो प्रयोग किया है, वीटो की बात करेंगे तो रूस किया है सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घास का पर्यायवाची साध है, तृण है, ध्रुव है, यहाँ पर एक जो दिया हुआ है नवनीत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है 81 का मैच दिया हुआ है, इसका सही आंसर बनाइएगा तो भी आ जाएगा। 82 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर एक आ जाएगा। चलिए 83 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर एक आ जाएगा। 84 की हम बात करेंगे, यहाँ पे एक रीजनिंग दिया हुआ है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हम 85 की एक रीजनिंग दिया हुआ है, 85 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर एक आ जाएगा। उसके बाद 86 की बात करेंगे तो कह रहा है हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत का सबसे लंबे कांच ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया, इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया, बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर एड्रियन ब्रोंडी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान, हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान 85 हो जाएगा। कह रहा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, स्टार्टअप दिवस की हम बात करेंगे तो इसको कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है, कब 16 जनवरी हो जाएगा। फिर कह रहा है हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 का यानी कि ओवरऑल श्रेणी में भारत किस स्थान पर है, तो इसका हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 25 हो जाएगा, क्या 25वें स्थान पर हो जाएगा, 25वें स्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने अपने यानी कि स्पेडेक्स मिशन के तहत यानी कि स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है, तो इसका सही आंसर चौथा देश बन गया है। फिर कह रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में किस स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर हो जाएगा। फिर कह रहा है पुस्तक हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 के लेखक कौन है, तो G20 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर अमिताभ कांत हो जाएगा। कह रहा है किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका बात करेंगे तो 25 जनवरी हो जाएगा, 25 जनवरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान कैमा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि जनवरी 2025 में भारत किन 2 शहरों को आर्द्रभूमि शहरों को वैश्विक सूची में शामिल किया है, तो इसका सही आंसर इंदौर और उदयपुर। वर्तमान में बात करेंगे आर्द्रभूमि की संख्या रामसर साइट में तो 89 हो गया है, 89 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण की बात करेंगे तो यहाँ पर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सक, जगदीश सिंह शेखर यानी कि लोक सेवा, उसके बाद रजनीकांत लाखिया कला और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला, फिर वासुदेवन नारायण ओसामू सुजुकी, इनको भी सादा सिन्हा, उपयुक्त में से सभी को दिया गया है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो जैनिक सीनियर हो जाएगा, जैनिक सीनियर। करा है नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया, इसमें शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर की बात करेंगे तो उड़ीसा हो जाएगा, क्या उड़ीसा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कन्वें यानी कि कनक्लेव का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता मैदान में, जनता मैदान में। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।